हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर या पर्सन को रिग्रेट है आपको खोने का। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर या पर्सन को रिग्रेट है आपको खोने का। और आप लोग सब कमेंट्स में मेरी तबीयत पूछ रहे थे। मेरी तबीयत ठीक है, बस कुछ थोड़ा वेदर की वजह से मेरे गले में थोड़ा सा दर्द था, तो अब ठीक है। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आपसे डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। और जिसको भी वॉइस का प्रॉब्लम है, जैसे आवाज़ का, कि उसको किसी को कम आ रही, किसी को ज़्यादा, अब जिसको भी प्रॉब्लम है, अगर जिन्होंने बात पहले इसकी कंप्लेन की है, तो अब मैंने इसके लिए अपने लिए माइक परचेज़ किया। तो अगर आप लोगों को इसमें ठीक कंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको वॉइस ठीक पहुंच रही है, तो फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं यही फिर माइक आप लोगों की रीडिंग के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, चले। टेक अ डीप ब्रेथ। अपने पर्सन के बारे में सोचें, क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको खोने का। चलें। फोर ऑफ सोड, नाइट ऑफ कॉइंस। डीप थिंकिंग में है, बहुत स्लोली आपकी तरफ कोई ना कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, इट मीन्स ऑप्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आपकी तरफ आने से पहले करनी है। ठीक है, आपके पार्टनर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं। जब लेटने जाते हैं, जो भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई या तो जो भी आप लोग के बीच एक वजह बनी, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, सिक्स ऑफ कॉइन। उनको पता है इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इसलिए ख़त्म हुआ है। दी एम्परर, उनकी ईगोस्टिक नेचर। और यहाँ पे एक टू ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा जगल किया है आपको, कभी भी आपके लिए मून्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें हिडन रखी हैं और आपको जगल करते रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगल किया और आपको यहाँ पर चाहिए थी स्टेबिलिटी। ये कार्ड खुद से वहाँ से इधर आया, तो आना था। ठीक है, आप हैं इस पर्सन के लिए एक स्टेबल पर्सन, और आपने इस पर्सन से स्टेबिलिटी मांगी, और स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आप लोग के बीच स्टार्ट हुई। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड के साथ ओवर थिंक करें। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन रही उसके बारे में, और एक आपके बारे में, क्योंकि उनकी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस हैं, अगर कोई मेल फिगर है तो उसकी लाइफ में जितनी भी एक फीमेल फिगर्स हैं, उनके बारे में जब वो सोचता है, उसको एक स्टेबल पर्सन, एक स्टेबल ऑफर आपका लगता है। या तो उसकी कोई फैमिली में से कोई, उसको जो अलग अलग ऑप्शंस दिखाए जाते हैं उसमें से एक जो आप लगते हैं। आपके पार्टनर ने सच जो है अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, अपनी फैमिली की तरफ वाले भी और अपने एक पर्सनल लाइफ को लेकर भी। अगर उनकी तरफ कोई अप्रोच करता है तो वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप उनके लिए एक वाहिद ऑप्शन नहीं है। आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह अब तक कंसिडर कर रहे थे, कंफ्यूज। टू ऑफ कॉइंस के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे, और ये बात आपसे उन्होंने हिडन रखी है। ठीक है, आप अपने पर्सन तक एक स्टेबिलिटी, एक कंप्लीशन, एक फुलफिल लाइफ, आपकी जो डिमांड थी, या तो आप जो अपने पर्सन से चाहते थे, आपने जो उनको कन्वे किया, एक कंप्लीशन चाहते थे आप इस पर्सन के साथ, वो इसको पता है। और इस पर्सन ने इस चीज़ को सोचते हुए कभी भी आपको सिक्स ऑफ कॉइंस स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड की। अपने ईगो में रहा, अपने ईगो में रहा, आपको ईगो से डील करा इस पर्सन ने, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव कंट्रोलिंग पर्सन, जिस तरीके से मैं चलाना चाहता हूँ चले। मतलब कि एक खुद ही इस पर्सन ने अपने माइंड में एक प्लान बनाया हुआ है, मतलब कि इतना वो इस अपनी चीज़ को लेकर स्टक है कि जैसे मैं इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से छोड़ के जा सकते हो आप। आपको हमेशा इस पर्सन ने ऐसा शो कराया, लेकिन इस वक्त जिस पर्सन की कंडीशन है उसको पता है ये सब कुछ यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए थे। वो आपको जगल कर रहा था, उसने ये बात आपसे हिडन रखी, उसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, उसने यहाँ पे ईगो से इस रिलेशनशिप को डील किया, उसने हमेशा यहाँ पे स्टबर्न नेचर दिखाया, एक 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 अथॉरिटिव, एक आपको कंट्रोल करने की कोशिश की।
आपके पार्टनर एक बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है। वो डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो सबसे अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, अब सबसे अच्छी चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। वो सबसे अच्छा क्या है वो उनको ये नहीं पता। वो अब जितना वो अपनी लाइफ में एक बेस्ट चीज़ वो चाहते हैं कि मैं लाऊं। इट मीन्स अपनी अगर लव लाइफ है तो वो बहुत ज़्यादा एक कंपैटिबल पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं। वो इमोशनली नहीं सोचते इस चीज़ को लेकर, वो फाइनेंशियली, वो लुक वाइज, वो अपनी इनकी लाइफ को कितनी स्टेबिलिटी दे सकती है, वो इनकी ज़िंदगी में कितनी फाउंडेशन ला सकता है, इस तरीके से अपने पार्टनर के बारे में आपके पर्सन सोचते आए हैं अब तक, ठीक है। ये सब मैंने आपको क्लियर करा। और आप एक स्टेबल पर्सन है, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसके साथ भी कनेक्ट होंगे आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। और आपके पर्सन ने ये बात आपसे हिडन रखी है कि आप हमेशा से जगल हो रहे थे, आपको हमेशा से जगल किया जा रहा था अब तक, ठीक है। चलें अब हम देखते हैं और इस रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे और क्या आता है हम फिर उसको देखते हैं, ठीक है। चलें, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन को रिग्रेट है उनको लॉस कर देने का? ये जो भी रिलेशनशिप जो ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप आया है, जो एंडिंग आई है, उनके एक स्टबर्न नेचर और ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से, ठीक है। उन्होंने कभी यहाँ पर इक्वली वर्क पुट ऑन नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया जितना आपका इंटरेस्ट रहा है। उन्होंने कभी भी चीज़ें शो नहीं की। दी हैंगमैन, हमेशा आपको स्टक करके रखा। ये पर्सन जानता है इसने आपको स्टक करके रखा, ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस है इस पर्सन को, ऐसा नहीं है। इसको पता है आप एक इमोशनली इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको एक इमोशनल पर्सन देखता है, एक मदरली फिगर देखता है अपनी ज़िंदगी में, एक ऐसा पर्सन जो अनकंडीशनली फील करता है और लोगों को करवाता भी है, जो इसके साथ जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। और प्लस आपके पास एक वेल्दी, आप स्टेबल भी हो सकते हैं वेल्थ के हिसाब से, एक मनी वाइज हिसाब से। इस पर्सन को ये बात पता है, अगर ये कभी आपको नहीं करता, इस पर्सन के जो ऑप्शंस में आप ऐड रहे वो इस वजह से भी रह सकते हैं। एक तो आप इमोशनली इस पर्सन से कनेक्ट हैं, आप इस पर्सन को हील करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त ये अपने जो इसने जो एक यहाँ पर जो हैंगमैन सिचुएशन बना के रखी है, 5 ऑफ कप्स, जिसने यहाँ पर अब जो भी किया इसको रियलाइज़ हो रहा है, फीलिंग ऑफ लॉस में इसको पता है अब जो हुआ है शायद ऐसा हो सकता है ये कभी भी ठीक ना हो, क्योंकि आपके दिल में कुछ ग्रजेस आ चुके हैं इस पर्सन को लेकर। दी मून, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हिडन है। देखिए मैंने कहा यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जिन पे आपको क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन पे, उसके बाद वो सब चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में, आपको ब्रेड क्रम्स कभी कभी ऐसा शो कराना आई एम इंटरेस्टेड और उसके बाद शो कराना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मतलब कि डिफरेंट चीज़ें रही हैं इस पर्सन के माइंड में इन सब चीज़ों को लेकर। फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहा है, खुद को स्टक फील कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, 24/7 थिंकिंग कर रहा है। लेकिन इसको अब ये फील हो रहा है कि आप अपने इमोशंस इससे शेयर नहीं कर रहे। आप इसके लिए उस वक्त तक अब अपने इमोशंस आपने अब इसको दिखाना ख़त्म कर दिए, अब आप दिखाना नहीं चाहते, आपके दिल से ख़त्म हो चुके हैं या तो आप डिटैच हो चुके हैं। इस पर्सन को ये फील हो रहा है, ठीक है। दी वर्ल्ड, इसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं शायद, एक यहाँ पे इसको अब होप नज़र नहीं आ रही। दी एम्प्रेस, ये अब जब ख़त्म हो गई हैं तब आपको ये अपने एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन रियलाइज़ ही अब हो रहा है। पास में ओवर थिंकिंग करता रहा है, लेकिन इसने कभी आपके नज़रिए से या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब सोच रहा है जब चीज़ें एंडिंग की तरफ जा चुकी हैं, ठीक है। होप कर रहा है यहाँ पे चीज़ें दोबारा बेटर हो जाएं, दोबारा बेहतर हो जाएं, दोबारा यहाँ पर एक न्यू होप मिले। आप लोग के बीच टावर मोमेंट आया है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ हिडन था जो आपके सामने आया, किसी और के साथ ये इक्वल गिव एंड टेक कर रहा था, वो सब समझ में आया। कोई पर्सन आपके सामने आया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इसने कुछ हाइड किया हुआ था, वहाँ पर टावर मोमेंट आया, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स, इसके लिए आपको क्लैरिटी देना एक बर्डन सम सिचुएशन है, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है जो आप सुनेंगे तो आप वैसे भी इसकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, और इसको पता है आप ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि अब आप इससे डिटैच हो चुके हैं। आप पास्ट वाले एक इमोशनल फूल वाले पर्सन नहीं रहे जो इसकी किसी भी गलती को माफ़ कर देंगे। जो आप पास में इसको किसी भी कहीं ना कहीं आपका नेचर, आप वेट कर रहे हैं, आप इमोशनली इस पर्सन से कनेक्ट हैं, लेकिन आपका नेचर
थोड़ा सा पास से एक ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन आ चुकी है, आप थोड़े से बदल चुके हैं, आपकी सोचने का तरीका बदल चुका है, आपका इस पर्सन को देखने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आपकी हर्ट होने की इंतहा ख़त्म हो गई है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके सामने आई हैं उससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, या तो एक फुली जैसे एक होता नहीं है, आपको जैसे क्लोजर मिल गया हो, आप जैसे पास में सोच रहे थे जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन अब आपको क्लोजर मिल गया, क्योंकि पास में आपको ये थी कि ये पर्सन आपको क्लियर करे यहाँ पे ऐसी वजह क्या है, लेकिन अब आपको उस वजह की नीड नहीं रही, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच, जैसे आप आपको फील नहीं होता, ये आपको कुछ क्लियरली बताएगा तो आप मूव ऑन करेंगे। अब आपके पास जैसे पास में आपने जब भी इससे मूव ऑन करने की कोशिश करी तो आपको हमेशा एक वजह की नीड रही, तो अब वो नीड जो वजह थी उसको फुलफिल कर दिया है, जो भी आप लोग के बीच हुआ है इसने, जो उसको उस गैप को इसने फिल करा है, आपके जो आपका जो वो था ना एक फेयर पे इसने ऐसा काम करा इस टावर मोमेंट में कि आपका सब बिखर गया, आपका जितना आप इसको चाहते थे वो बिखरा, जो चीज़ें होती थी वो बिखरा, अब अगर आप इसको खोने से डरते थे तो वो सब बिखरा, वो सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। देखते हैं इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहे हैं इस वक्त इस पर्सन के इमोशन, जो आपसे इस वक्त हाइड कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें एंडिंग की तरफ हैं। टू ऑफ वैंड्स, इसकी तरफ इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये आपसे आके फॉरगिवनेस मांगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे, या तो ये इस सिचुएशन से बिल्कुल ही चले जाए, ठीक है, अपनी लाइफ को दूसरी तरफ स्टार्ट कर ले फूल। ये यहाँ पर अब ऐसी सिचुएशन हुई है, अब पास में अगर इन एंड आउट सिचुएशन चलती रहती थी, तब कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है, या तो इसकी आपके बिना बिगनिंग होगी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए, या तो इसकी आपके साथ बिगनिंग होगी। फोर ऑफ हैंड्स, बिल्कुल मैंने आपको यही बात कही, और यहाँ पर आया भी ऐसा, ये टेम्परेंस। अब इसकी लाइफ ये सोच रहा है कि दी चैरियट और टेम्परेंस, इसको ऐसा लग रहा है या तो इसकी आपके बिना बिगनिंग होगी, या तो आपकी तरफ इसको कदम बढ़ेंगे, या तो ये यहाँ पे सिचुएशन में बैलेंस आएगा, या तो यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए फुल स्टॉप हो चुका है, ठीक है। कुछ ना कुछ एंडिंग ऐसी स्ट्रांगली आ चुकी है जो अब वापस रिकंसाइल नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ आपके सामने ऐसा आ चुका है, ये साइकिल आपके लोगों की क्लोज हो रही है, या तो यहाँ बिगनिंग आएगी, या तो यहाँ एक एंडिंग आएगी, जो आप इसमें देखेंगे या तो बिगनिंग देखेंगे या तो कोई एंडिंग देखेंगे। चलें अब हम देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन में नेक्स्ट क्या हो सकता है, यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है। चलें यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स क्या प्लान कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, यहाँ पे क्या हो सकता है, इस पर्सन को रिग्रेट है या नहीं, और यूनिवर्स क्या चाहता है इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट। अटैलटेल, अर्थ मैजिक, नंबर 35, नंबर 1, एंड यहाँ पर है ग्रेट बिग लव, ओके। इट इज़ वॉट इट इज़। यूनिवर्स यहाँ पर आपकी तरफ कोई एक लव ऑफर भेज रहा है जो आपके लिए एक फुलफिलिंग होगा, ठीक है, एक बिग लव, एक ग्रेट बिग लव की तरह होगा, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। यहाँ पर अब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टार्ट होगी उसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं होगी, एयर वाइड ओपन, कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन से सुनने का मिलेगा, या तो आपको कोई ना कोई आपकी सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड होगी जो आपके सामने चीज़ें आएंगी, या तो ये पर्सन यूनिवर्स की तरफ से ही जो कुछ भी हुआ है, टावर मोमेंट ये डिवाइनली गाइडेड था आपकी लाइफ में, ये जो कुछ भी है यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, आपकी लाइफ में एक साइकिल बिगिन करने वाला यूनिवर्स जो आपको फुलफिल करेगी और सेटिस्फाई करेगी। ये पर्सन नहीं तो कोई और आपके लिए इस वर्ल्ड में ज़रूर वेट कर रहा है, जो यूनिवर्स आपको फीलिंग द वर्ल्ड, देखें ये पर्सन नहीं तो कोई ना कोई पर्सन आपके लिए सिचुएशन में वेट कर रहा है। यहाँ पे है ग्रेट एंड फुल, यहाँ पे जो भी होगा आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपका जो एक कप ऑफ लव है उसको फुलफिल किया जाएगा। यूनिवर्स जो अब प्लान कर रहा है, ये जो टावर मोमेंट हुआ है, ये आपके लिए बहुत एक इसके रिजल्ट आपके लिए, ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो भी बहुत
अच्छा रहेगा, और नहीं आता है तब भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आपको वो मिलेगा जो आपके लिए, आप जो डिज़र्व करते हो। ठीक है। टेंडर एम्ब्रेस, यहाँ पर आपका जो लव है, आपका जो, आपकी जो एक पावर्स हैं वो इम्प्रेस होंगी। ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपके लिए एक न्यूज़ होगी, जो आपको न्यूज़ मिलने की, न्यूज़ सुनने को मिलेगी। शायद ये पर्सन कुछ आपको ऐसा ऑफ़र करेगा, या तो यूनिवर्स की तरफ से कहीं और से कुछ ऐसा ऑफ़र होगा कि आपको उस पर्सन की नीड नहीं रहेगी। ठीक है। अर्थ मैजिक, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यूनिवर्स की तरफ से था। जो भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट हुआ, इस पर्सन की तरफ से कुछ आपके सामने चीज़ें आई, जो भी हुआ वो यूनिवर्स की तरफ से था। ये पर्सन चाहता तो अभी भी ये सब कुछ रोक सकता था, और आपको धोखे में रख सकता था, और आपको किसी हिडन चीज़ों में रख सकता था। ठीक है। ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। हमने अभी उस पर्सन की बात नहीं करी, किसी ना किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहा है, जो कुछ आपके सामने हिडन ट्रुथ खुले हैं। इसकी इसकी आंखें भी खुलनी ज़रूरी थी, इस पर्सन को भी वो चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी थी कि आपको भी कुछ बुरा लग सकता है, या तो आप भी किसी चीज़ से हर्ट हो सकते हैं। ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आपको कम्युनिटी सेक्शन में इसका लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करें। वहाँ पे पिक कार्ट होती हैं, वहाँ के कंटेंट को भी एंजॉय करें। यहाँ पर मैंने जर्नल रीडिंग बनाई हुई है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ताकि चैनल ग्रो हो। थैंक यू।